बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 11 करना है। तो सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने दिया हुआ है, इन अ सर्टेन टाउन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार्स टू डेट ऑफ टैक्सीज इज़ 15:4। एक टाउन है, उसमें कोई एक टाउन लगा ले, उसमें जो कार और टैक्सीज़ की जो रेशो है वो क्या है, 15:4। इफ़ देर आर 172 टैक्सीज़ इन द टाउन, अगर हम कह लें कि उस टाउन में 172 टैक्सीज़ हैं तो आपने बताना है फाइंड द नंबर ऑफ कार्स, तो कितनी कार्स होंगी। तो हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कार्स को। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ कार्स आर एक्स। फ़र्ज़ कर लिया जो कार्स की तादाद है, कार्स के नंबर है वो क्या है, एक्स। अब हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, एक है नंबर ऑफ कार्स और दूसरी चीज़ है नंबर ऑफ टैक्सीज़। नंबर ऑफ टैक्सीज़ अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास पहले नंबर है कार्स की और उसके बाद नंबर किसकी है, टैक्सीज़ की, यानी 15:4। तो पहला जो नंबर है वो किसका है, कार्स का, और जो दूसरा नंबर है वो किसका है, टैक्सीज़ का। तो यानी हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्स कितनी होंगी, 15, और नंबर ऑफ़ टैक्सीज़ कितनी होंगी, 4। उसके बाद उसने दिया हुआ है अगर नंबर ऑफ़ टैक्सीज़ हो 172 तो नंबर ऑफ़ कार्स कितनी होंगी। तो वो हमने यहाँ पे क्या लेट किया हुआ है, x। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, x। अब आपने पीछे डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन पढ़ा था। डायरेक्ट में पढ़ा था एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखें तादाद किसकी ज़्यादा है, कार्स की तादाद है। रेशो अगर देखें तो कितनी है, कार्स की 15, टैक्सीज़ की कितनी है, 4। अगर कम तादाद से ये आया 172, तो जब तादाद ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ़ कार्स भी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा। तो यानी ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ का बढ़ना। जब रेशो बढ़ेगी तो नंबर ऑफ़ कार्स भी क्या होंगी, बढ़ेंगे। और जब रेशो कम थी तो जो नंबर ऑफ़ टैक्सीज़ थी वो भी क्या थी, कम। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 15 डिवाइड x इक्वल टू 4 डिवाइड 172। उसके बाद हमने पढ़ा था बाय क्रॉस मल्टीपल मेथड। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल मेथड लिख लें जी, बाय क्रॉस मल्टीपल मेथड। उसके मुताबिक क्या पढ़ा था कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 170। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 172 डिवाइड 4। कटिंग कर देनी, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 12, 4 3 ज़ा 12। तो 43 को मल्टीप्लाई कर दे 15 पे, यहाँ पे कर देते हैं नहीं, 43 को मल्टीप्लाई कर दिया 15 पे, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, ऐड किया तो ये आया 5, 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ़ कार्स होंगी वो कितनी आ जाएंगी हमारे पास, 645। उसके बाद ये आगे है क्वेश्चन नंबर 12।
बिल्कुल इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस जो हैं आगे वो करेंगे। बस ये ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट एंड इनवर्स, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो जो अभी क्वेश्चन करवाया है बिल्कुल इस तरीके से करेंगे, और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो थोड़ा सा बस चेंज है। वो क्या है ये आगे क्वेश्चन में बता देता हूँ। आगे जी क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू डेट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल। एक स्कूल है जहाँ पे लड़कों और लड़कियों की रेशो दी हुई है, कितनी है जी 4:3। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इज़ 162, अगर लड़कियों की तादाद 162 है तो कितने लड़के होंगे, यानी हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज़। तो हम यहाँ पे जो चीज़ फाइंड करनी है उसको लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ आर एक्स। तो दो चीज़ें हमारे पास, एक है नंबर ऑफ, स्टेटमेंट के मुताबिक जो तरतीब है सबसे पहले है नंबर ऑफ बॉयज़, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़, और दूसरी चीज़ है हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो रेशो हमारे पास क्या है 4:3, यानी 4 जो वो है नंबर ऑफ बॉयज़ और 3 जो है वो क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स। उसके बाद आगे हैं जी नंबर ऑफ गर्ल्स 162, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास कितनी है जी 162, नंबर ऑफ़ बॉयज़ पता नहीं है, ये हमने फाइंड करना है। तो सेम उसी तरीके से देखें, ये रेशियो हमारे पास 4:3। जब नंबर ऑफ़ गर्ल्स कम थी, सॉरी रेशियो 3 है तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है 162। अब 4 जो है ये 3 से क्या है बड़ा, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी क्या आएंगे ज़्यादा। तो रेशो बढ़ने से नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या आगे ज़्यादा, तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसको रेशो फॉर्म में लिख लें या इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, 4 ऊपर वाली अमाउंट को ऊपर नीचे वाली को नीचे, इक्वल टू सेम यहाँ पर भी 3 162। उसके बाद आगे जी बाय क्रॉस मल्टीपल मेथड, क्रॉस मल्टीपल मेथड, तो वो क्या है, इसके ऊपर वाली अमाउंट को इसके नीचे वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दें और सेम यहाँ पर भी, तो हमारे पास आ जाएगा 3 × x इक्वल टू 4 × 162। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 4 × 162 और डिवाइड किससे कर देना है जी 3 से, तो कटिंग कर दें, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी 12, 3 4 ज़ा 12, 54 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 5 ज़ा 20 एंड 1 21। इसका मतलब है हमारे पास कितने उस स्कूल में नंबर ऑफ़ बॉयज़ होंगे 216। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहा, उसने आगे भी पूछा हुआ है, देन फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो फिर आपने क्या बताना है जी, रेशियो फाइंड करनी है किस किस की, नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अब उस स्कूल में इतनी तादाद जो है वो गर्ल्स की है और इतनी तादाद किसकी है बॉयज़ की, तो इसका मतलब है टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, तो टोटल स्ट्रेंथ या टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो ये हमारे पास आ गया, कितना आ गया जी 162 प्लस
2 16, इन दोनों को ऐड कर दें तो 6 + 2 ये आ गया 8, 1 + 6 7, 2 + 1 3। तो हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ गई 372। अब उसने दिया हुआ है कि रेशो निकालनी है नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे मैं अरेज करके यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। अब रेशो निकालनी है जी किस किस के दरमियान, रेशो बिटवीन किस किस के दरमियान जी, नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स थी वो क्वेश्चन में दी हुई थी, वो थी 1। पहले क्या है नंबर ऑफ़ गर्ल्स, तो वो है 162। उसके बाद रेशो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो कितने हैं 378। अब रेशो 6A में हमने डिटेल में रेशो के मतलब पढ़ा था। यहाँ पे देखिए जी कटिंग कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 1 कैरी 17, 2 8 = 16, 1 कैरी 18, 2 9 = 18, 3 2 = 6, 2 कैरी 21, 3 7 = 21, 3 6 = 18 and 3 3 = 9, 3 7 = 3 9 = 27, 3 2 = 6 and 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 7 = 21। तो रेशो हमारे पास फिर क्या आ गई 3:7। उसके बाद ही आगे है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से, बस ये चेक करना है कि प्रोपोर्शन डायरेक्ट है या फिर इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, इफ़ 2 कारपेंटर्स मेक अ टेबल इन 3 days, 2 बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, अगर 2 कारपेंटर्स एक टेबल जो है 3 दिन में बनाते हैं, हाउ मैनी डेज़ विल इट टेक टू 3 कारपेंटर्स टू कंप्लीट द टेबल। तो कितने दिन लगेंगे अगर 3 कारपेंटर्स 3 बढ़ई वो मेज़ बनाए। 2 कारपेंटर्स हैं, एक टेबल बना रहे हैं, उसे कितने दिन लग रहे हैं 3 दिन, यानी 2 कारपेंटर्स 3 दिन में एक टेबल बनाते हैं। अगर कारपेंटर्स की तादाद बढ़ा दी जाए 3 कर दी जाए, अब वो जो टेबल है कितने दिनों में बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर अब क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ़ डेज़। लेट नंबर ऑफ डेज़ आर x। अब 2 चीज़ें हैं, एक है नंबर ऑफ़ कारपेंटर्स की तादाद, और दूसरी चीज़ क्या है नंबर ऑफ़ डेज़। तो एक चीज़ क्या है नंबर ऑफ़ कारपेंटर्स, और दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ़ डेज़। कारपेंटर्स पहले कितने थे जी 2 कारपेंटर्स थे, और कितने दिन लगा रहे थे 3 दिन। उसके बाद कारपेंटर्स हो गए 3, अब वो कितने दिन लगाएंगे, तो वो हमने क्या लेट किया हुआ है x। अब ये जो हमारे पास प्रोपोर्शन है ये हमारे पास क्या है इन्वर्स है। मिसाल के तौर पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास 2 मिस्त्री हैं, जिसको हमने एक बिल्डिंग या एक कमरा कह लें। हम कह रहे हैं जी हमारे पास 2 मिस्त्री हैं, वो एक कमरा जो है वो तैयार कर रहे हैं, उसको छत रहे हैं। अब 2 मिस्त्री हैं, तो अगर वो उस कमरे को 5 या 6 दिन में या 10 दिन लगाते हैं उस कमरे को तैयार करने में, तो अगर हम
जो मिस्त्री है उनकी तादाद बढ़ा दें। अब हम 2 की जगह 5 मिस्त्री कर लें। तो जब जो नंबर ऑफ़ जो हमारे पास मिस्त्रियों की तादाद ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब है कि जो 10 दिन में अब एक कमरा बनना था वो कितने दिनों में बनेगा, उससे कम दिनों में। तो यानी जितने तादाद ज़्यादा हो जाएगी उतने जो काम है वो डिवाइड हो जाएगा और जल्दी कवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब हमारे पास 2 कारपेंटर थे तो उसको कितने दिन लग रहे, 3। अब हमने कारपेंटर की तादाद बढ़ा दी है तो इसका मतलब है अब वो कम दिनों में मेज़ बनाएंगे। तो तादाद कारपेंटर की बढ़ाने से नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो एक चीज़ के बनने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम। तो ये हमने पढ़ा था, ऐसे प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब इसमें करना क्या है, डिफरेंस क्या है, इसको उसी तरीके से लिखेंगे, यानी 2 डिवाइड 3, इसको उसी तरीके से फ्रैक्शन में लिखा, इसको चेंज कर दिया। यानी डायरेक्ट में हम क्या करते थे, 3 डिवाइड x लिखते थे। अब इसको उल्ट कर दें, यानी x डिवाइड क्या कर दें, 3। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या करना है, एक साइड को चेंज नहीं करना, दूसरी साइड को उल्टा देना है। यानी पहले हम लिखते थे 3 डिवाइड x, अब हमने क्या लिखना है, x डिवाइड 3। बाकी आगे वही काम है, बाय क्रॉस मल्टीपल मेथड, क्रॉस मल्टीपल मेथड यूज़ करेंगे। तो उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसके ऊपर वालों को इसके नीचे वाले से और इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x। हमने क्या फाइंड करना है, x को। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 3, 3 से कट गया तो x हमारे पास क्या आ गया, 2। यानी अब जब हमने कारपेंटर्स की तादाद बढ़ा दी तो उस वक़्त पहले ज़्यादा दिन लग रहे थे, अब क्या होंगे, कम दिन लगेंगे। उसके बाद है जी आगे क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी जल्दी से देख लें। बिल्कुल सबसे पहले जो मेन काम है वो यही है, डायरेक्ट एंड इनवर्स को फाइंड करना। यानी डायरेक्ट है जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो डायरेक्ट मेथड है या इनवर्स। उसके बाद आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, अ पुलिसमैन पेट्रोल्स 5 ब्लॉक्स इन एन और। अक्सर होता है शहरों में क्या करते हैं कि जो पुलिस वाले होते हैं वो मोबाइल लेकर, यानी जो गाड़ियाँ हैं पुलिस की, उसको लेकर मटर गश्त करते हैं, चक्कर लगाते हैं ताकि शहर की जो सिक्योरिटी है वो बरकरार रह सके। तो उसने दिया हुआ है एक पुलिस मैन, यानी एक जो पुलिस वाला बंदा है वो 1 घंटे में 5 ब्लॉक्स जो है उसको कवर करता है, यानी 5 ब्लॉक्स का चक्कर लगाता है। इफ़ 2 मोर पुलिसमैन, अगर 2 और या जो पुलिसमैन है उसको भी अटैच कर दिया जाए, यानी पहले एक था 2 और हो गए तो टोटल कितने बन गए, 3। एक पहले था 2 और, तो इसका मतलब है 1 + 2 कितने आ गए हमारे पास, 3। If 2 more policemen are assigned to the area, how many blocks can they cover in same time? अगर 2 और पुलिसमैन जो हैं, पुलिस वाले हैं, उनको भी कहा जाए कि उसी एरिया में जो बाकी ब्लॉक्स हैं उसमें भी जो है वो पेट्रोल करें, उसमें मटर गश्त करें, तो वो कितने ब्लॉक्स, 3 बंदे मिल अब हो गए हैं, तो ये कितने ब्लॉक्स कवर करेंगे। तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है, एक बंदा 5 ब्लॉक कवर कर रहा है तो 3 बंदे कितने करेंगे, 15। यानी एक बंदा 5 ब्लॉक कवर करेगा, 2 बंदे 10 और 3 कितने करेंगे, 15। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी ब्लॉक्स, यानी लेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14, लेट ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स जो हैं वो क्या हैं, x। उसके बाद जी हमारे पास क्या आएगा, एक आ जाएगा पुलिसमैन,
और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्लॉक्स। तो पहले पुलिसमैन जो था वो एक था, कितने ब्लॉक कवर कर किए उसने, 5। अब पुलिसमैन है 3, यानी एक ऑलरेडी था और 2 मज़ीद, तो टोटल कितने हो गए, 3। कि अब वो कितने ब्लॉक्स कवर करेगा, फाइंड हमने क्या करना है, x को। तो ये उसी तरीके से हमारे पास अगर एक आदमी 5 ब्लॉक कवर कर रहा है तो 3 आदमी ज़्यादा ब्लॉक कवर करेगा। तो तादाद बढ़ने से पुलिस की तादाद बढ़ने से ब्लॉक्स की तादाद भी बढ़ेगी, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिल्कुल उसी तरीके से ही फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, इक्वल टू ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे। इनवर्स में एक साइड चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट में नहीं करते। उसके बाद बाय क्रॉस मल्टीपल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से, तो 1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5, x 1 ज़ा x, 5 3 ज़ा 15, यानी वो कितने ब्लॉक्स कवर करेंगे फिर, 15। बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।